हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। 9th क्लास चैप्टर 3 का पहला लेक्चर है ये। तो सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव हुआ? ग्रीक वर्ड्स बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, इकसाम। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ज़मीन पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, उनकी इकसाम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये इसका लिटरल मीनिंग है, इसकी लफ्ज़ी मायनी है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डाइवर्सिटी का क्या मीन है? वैरायटी विद इन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। अब वैरायटी विद इन स्पीशी का क्या मतलब है? देखिए, अब हमारे पास एक डॉग है, डॉग एक स्पीशी है, लेकिन इस डॉग जो स्पीशी है इसके अंदर भी अपनी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। डॉग मुख्तलिफ इकसाम्स के होते हैं। स्नेक हो गया, स्नेक एक स्पीशी है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास स्किन कोबरा है, ब्लैक माम्बा है, रैटल स्नेक्स है, पाइथन्स है, ETC बहुत सारी इकसाम्स पाई जाती हैं स्नेक में। स्नेक एक स्पीशी है ना। वैरायटी विद इन स्पीशी, एक ही स्पीशी के अंदर और कौन कौन सी वैरायटी होती हैं? जैसे कि हमारे पास बर्ड है, बर्ड एक स्पीशी है, इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास क्रो आ जाता है, स्पैरो आ जाता है, ईगल आ जाता है, पैरट्स आ जाते हैं। ये तमाम की तमाम बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं। सो वैरायटी विद इन स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़। एंड अमंग स्पीशीज़, अमंग मीन दरमियान। कैट एंड डॉग, इनके दरमियान स्पीशीज हैं, ये दोनों एक स्पीशी है और इनके दरमियान वैरायटीज़ जो पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। सो ये डाइवर्सिटी की डेफिनेशन होगी। अब हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे अब इकोसिस्टम की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, माहौल प्लस जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना के एक माहौल बन जाता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि अब हमारे पास एक इलाका है, उसके अपना एक मखसूस इकोसिस्टम, एक मखसूस माहौल होता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़ियारत हो गया, ज़ियारत में एक मखसूस अब है, वहाँ के जो जानदार हैं, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो एक मखसूस है। तो इसी तरह हम लोग अगर किसी गर्म इलाके की बायोडाइवर्सिटी देख लें, वो एक अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स वो एक माहौल बनाते हैं मिलके। गर्म इलाके में एक अलग इकोसिस्टम बनता है। इसी तरह बहुत सारे इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम बनते हैं, उनके अंदर जो रहने वाली ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स की भी तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये मिल के एक बायोडाइवर्सिटी बनाए जाते हैं, एक मखसूस इलाका, उसमें रहने वाली लिविंग थिंग्स को हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा हम फ्लावर से ले सकते हैं। फ्लावर किसके ऊपर लगते हैं? प्लांट्स के ऊपर। सो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा कहेंगे एंड फना बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को कहेंगे। अब फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इलाके की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्लाइमेट। हर इलाके का अपना एक क्लाइमेट होता है। जैसे कि हमारे पास, जैसे हमने अभी ज़ियारत की एग्जांपल ली, तो वहाँ पे एक ठंडा इलाका है, वो उनका एक अपना क्लाइमेट है, वहाँ के जो रहने वाले बायोडाइवर्सिटी है वो इस इलाके के हिसाब से होगी। और इसी तरह क्लाइमेट मीन आबो हवा। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी, अगर हम किसी जैसे हमारे पास कौवा है, कौवा KP में नहीं पाया जाता, वो पंजाब के इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि आबो हवा वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके पहले सुटेबल नहीं है, वो वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो हर इलाके, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ख़ास क्लाइमेट में रहता है। अगर हम उसे उस इलाके में रह दें, अगर जहाँ पे वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस क्लाइमेट के बाद सुटेबल नहीं है। देन है हमारे पास सॉइल। हर इकोसिस्टम या हर इलाके का एक ख़ास सॉइल होती है। जैसे कि हमारे पास पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इन तीनों में सॉइल जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। आम जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान के KPK में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ की सॉइल कंपोजिशन ऐसी नहीं है। अगर उन इलाकों में देख लें तो वहाँ पे फ्रूट्स के जो प्लांट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं,
उनकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो उन प्लांट के लिए सूटेबल है, लेकिन पंजाब की जो सॉइल है वहाँ पे ये पौधे, ये फ्रूट्स वगैरह नहीं पाए जाते। सो सॉइल, यहाँ ये एक फैक्टर सॉइल हो गया। एल्टीट्यूड, बुलंदी, कुछ बायोडाइवर्सिटी बुलंदी पे होती है, जैसे अकाब वगैरह हो गया, ईगल हो गया, वो बुलंदी के ऊपर रहते हैं ना। सतह, कुछ इलाके सतह समंदर से ऊपर होते हैं, कुछ सतह समंदर के बराबर होते हैं, और कुछ जो हमारे पास इलाके होते हैं, इलाके होते हैं वो सतह समंदर के नीचे होते हैं। अब इनकी डिफरेंट की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। देन है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, ये भी एक हमारे पास फैक्टर है। जैसे कि अगर हम एक इलाका ले लें, अगर वहाँ पे घास नहीं है तो क्या वहाँ पे जो होगे खरगोश और चूहे नहीं रह सकेंगे ना। अगर घास नहीं होगा तो वो खाएंगे क्या। तो घास क्या है, एक स्पीशी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर एक स्पीशी की प्रेजेंस भी किसी के ऊपर अफेक्ट करती है। एंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट और हायर इन ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारे पास अर्थ का एक बनाया हुआ है, सेंटर में इक्वेटर है और यहाँ पे पोलर रीजन्स हैं। जो इक्वेटर के इलाके में, जो इक्वेटर है इसके इर्द गिर्द जो ममालिक, जो एरियाज़ हैं, उन्हें इन ट्रॉपिकल रीजन्स कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी रिच होती है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, यहाँ का माहौल अच्छा होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट होती है, एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसकी निस्बत यहाँ पे जो पोलर रीजन है इनका एरिया बहुत सख्त होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे बहुत ही लो बायोडाइवर्सिटी पहले पाई जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, इट प्रोवाइड फूड, ये हमें खाना मुहैया करती है। कैसे, वेजिटेबल्स, पौधे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट, पौधों को एनिमल्स खाते हैं ना, और एनिमल्स भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, वो हमें मीट, गोश्त मुहैया करते हैं। हम इनडायरेक्टली भी हम प्लांट्स को खाते हैं। कैसे कि हम एनिमल्स हैं, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया है और उन एनिमल्स को हमने खाया, तो हम यहाँ से इनडायरेक्टली प्लांट्स से ले रहे हैं एनर्जी, फूड ले रहे हैं, और डायरेक्टली भी ले रहे हैं कि हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं। देन इट प्रोवाइड ड्रग्स हमें मतलब ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह हमें, यहाँ पे नियोमायोसिन है, स्ट्रेप्टोमायोसिन है, एथ्रोमायोसिन है, ये तमाम की तमाम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं हम लोग। और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, यूज्ड फॉर हीलिंग एंड इन्फेक्शन, ज़ख़म में इन्फेक्शन के जब होता है तो हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और ड्रग्स में और कौन से ड्रग्स हम लेते हैं, टैक्सल हो गया, ये कैंसर के लिए होती है, और कैफ़ीन हो गया, क्विनीन हो गया। ये क्विनीन मलेरिया के पहले इंसिस्टेंट टाइम पे मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती थी, और ये प्लांट्स से हम ऑब्टेन करते हैं ये ड्रग्स। इंडस्ट्रियल बेनिफिट में हमारे पास क्या हो गया, हम इनसे फाइबर ले सकते हैं, डाइज, मिनरल, रेजन्स, गम्स, रबर्स, ऑयल एंड कॉटन। ये तमाम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स हम कैसे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये प्लांट्स, हम ये सब कुछ हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी है, बायोडाइवर्सिटी प्ले रोल करती है। कैसे कि हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आती हैं। जब वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो वो सॉइल के अंदर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तमाम मिनरल सॉइल के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, एंड देन वही सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करती हैं और एक प्लांट बनता है। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इनके फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंस। थैंक यू।